पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं और पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं। उनसे हम बिहार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे और जानना चाहेंगे जॉर्ज साहब का फिलहाल हालत क्या है। मैं हूं राजीव रंजन नाग। जय जी, 5 साल पहले समता पार्टी को जहां आप छोड़ के आए थे, जो बाद में जेडीयू बना, वो आज कहाँ है? समता पार्टी तो टुकड़े में पड़े हैं, ना के बराबर। क्योंकि जैसे सब छोटे छोटे पार्टी में छोटे दिमाग वाले लोग अगर चलाने का कोशिश करेंगे तो वो अपना अहमियत के लिए करते हैं और पार्टी नहीं रहती है। उस हालत में समता पार्टी है। और जब समता पार्टी का विलय जेडीयू से हो गया था, मुझे मालूम ही था कि समता पार्टी का ख़त्म होने का रास्ता है। और क्योंकि जॉर्ज साहब, मैं, हम लोग सब समता पार्टी को बनाए हुए लोग हैं, मुझे अपना ही बनाया हुआ बच्चा को ख़त्म करने के रास्ते में ले जाने के उस स्थिति में मैं जुड़ना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैं पीछे हट गई। 2005 में जो घोषणा पत्र आपने बिहार के लिए तैयार किया था, उस घोषणा पत्र के अनुरूप आज कितना काम हो रहा है? काम तो बिहार में कितना हो रहा है वो 2 हिस्से में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो मीडिया और प्रचार और काफ़ी चीज़ के द्वारा, लेकिन ज़रूर लालू जी के समय से बहुत ही अंतर तो ये है कि लोगों को अब सड़क में निकलने की डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ की उम्मीद कम से कम रख सकते हैं। उतना जैसे पहले जातिवाद होता था वो नहीं है, लेकिन जितना विकास की बात वो प्रचार करते हैं उतना नहीं भी है, वो सब लोग जानते हैं। अभी भी छोटे छोटे गाँव में जाइए, वहाँ बिजली नहीं, सड़क नहीं, वही हालत है। और जब तक छोटे और सबसे गरीब लोगों के हाथ में विकास का फल नहीं आता है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि बड़े कंपनियों को बुलाएं और उनके द्वारा विकास हो। जिस रास्ते पे आजकल सरकार चल भी रही है, वो मैं नहीं मानती हूँ कि एक सफलता मान सकते हैं। क्या भी दावा कर सकती हैं कि जो घोषणा पत्र आपने 2005 में जो सपने दिखाए थे बिहार के लोगों को बदलाव के, वो सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं? पूरे तो बिल्कुल नहीं। अभी तो कहाँ भी आप ये कह नहीं सकते हमारे देश में कि किसी का भी सपना पूरा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचार के माध्यम से होता है, असलियत नहीं हो पा रहा है। पटना सरीखे शहर में एक ही जाति के 9 टॉप ऑफिसर हैं, फिर आप ऐसे क्लेम करती हैं कि जाति प्रथा पे रोक लगा दी गई या फिर कम हुआ? नहीं, जैसे पहले लालू जी अपने ही जात के लोग और वो MY वाला फैक्टर के साथ जोड़कर अपना राजनीति करते थे। समता पार्टी ने जो सपना देखा कि एक ही जात का फायदा ना हो, सबका हो, और इसीलिए हम लोग भाजपा के साथ रिश्ता जोड़कर एक रेनबो कोएलिशन ऑफ कास्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो करने का एक कोशिश की थी। उसमें आगे थोड़ी सी बात बड़ी है, लेकिन उसमें भी जितना भी विकास की बात करें, उसके नीचे तो अभी भी जातियों को लेकर काम करना, जाति के नाम से काम करना, इसमें कोई कमी आई नहीं है। आपने एक सपना यह भी दिखाया कि हम बिहार को करप्शन मुक्त स्टेट देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। बीजेपी और जनता दल यू के MLA ही महसूस करते हैं कि निचले लेवल पे जो डेमोक्रेसी का निचली पड़ाव है, वहाँ भी करप्शन है। करप्शन बिल्कुल है, और उसको ख़त्म करने के लिए एक तो बहुत ही ज़मीन के तौर पर बदलाव चाहिए। पार्टी का काम में बदलाव चाहिए। पार्टी में अगर अंदरूनी लोकतंत्र हो, तब शायद करप्शन की बात को मिटाने की हम लोग कह सकते हैं। पार्टी के अंदर कुछ 2-3 लोगों के हाथ में पैसा जुटाने का ताकत हो, और उसके बाद कोई बड़े बड़े काम हो जिसमें जनता को मालूम ना हो ये काम किसके लिए है, क्या फ़ायदे के लिए है, वैसे ही फिर जातिवाद के साथ साथ करप्शन भी चलते ही रहेगा। हम ये कहें कि पूरी पार्टी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसे में आपकी जो परिकल्पना थी डेमोक्रेसी को ग्रासरूट तक ले जाने के लिए पार्टी के अंदर, वो नहीं हो पाया? नहीं, वो बिल्कुल नहीं। और वो तो समता पार्टी में भी मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि जॉर्ज साहब को भी बहुत दुख होता था कि जिस तरह से पार्टी के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र होनी चाहिए, वो हो नहीं पाता था। जॉर्ज साहब के कहने पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बुलाने का तारीख तय करने के लिए भी नीतीश कुमार जी कभी तैयार नहीं थे। जो व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बना हुआ है, उसकी खुद की अपनी जमीन नहीं है। अब देखिए, जॉर्ज साहब के पास भी यही स्थिति हो गई थी कि जॉर्ज साहब अध्यक्ष जरूर थे, देश का नेता थे, अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान मिलने वाला व्यक्ति, लेकिन पार्टी तो नीतीश के ही इच्छा से चलती थी। तब आप लोगों ने जब कभी ये बात की कि पार्टी में डेमोक्रेसी की जब बात आपने की होगी की,
तो कभी महसूस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार ये माने कि लोकतंत्र को मायने रखता है पार्टी में? कि वो किसी बात के विरोध तो करते नहीं थे, लोकतंत्र चाहिए करके सभी लोग कहेंगे, लेकिन जब कोई निर्णय लेना होता है और एक पार्टी की बैठक होती है तो उस बैठक में सबको अपनी बात स्पष्ट रख कर निर्णय हो जाना चाहिए बहुमत के अनुसार। लेकिन बहुमत किसी और तरफ और किसी एक व्यक्ति का इच्छा दूसरी तरफ और फिर वो इच्छा अलग से व्यक्त करके फिर वही हो जाना, किसी को समझ में नहीं आता था कि जॉर्ज साहब इतना क्यों दब रहे हैं। चाहे जनता दल यू हो या समता पार्टी हो, उसको सींचने में, उसको एस्टेब्लिश करने में जॉर्ज साहब का खासा हाथ रहा था, खासा भूमिका रही थी। लेकिन 2009 में उसी पार्टी ने जॉर्ज साहब को टिकट तक नहीं दिया। देखिए, टिकट नहीं देना एक बात है, जॉर्ज साहब को उससे दुख नहीं था। कभी वो पार्लियामेंट में रहे ना रहे, जीते हारे, उनका मन में कभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका जितना भी थोड़ा सा ताकत के साथ भी वो चाहते थे कि गरीबों के लिए काम करे, संघर्ष करे, अन्याय के खिलाफ लड़े। चाहे उनसे हो सकता था कि नहीं, मन उनका बहुत ताकतवर था कि मुझे यही करना है। जिस तरीके से जॉर्ज साहब को नीतीश कुमार ने अपमानित किया, उसका रिएक्शन भी पार्टी में नहीं दिखा। शायद इसलिए कि नीतीश कुमार पार्टी में इतने मजबूत थे या मजबूत हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोलने का साहस नहीं कर पाया। तो शायद सही बात है और सब लोग जानते ही थे। एक तो जब जॉर्ज साहब ताकतवर थे तब भी नीतीश जी का ही बात चलती थी, तो इसलिए जब जॉर्ज साहब के अंदर इतनी ताकत नहीं थी तो क्यों लोग जॉर्ज साहब के पास जाएंगे। राजनीति भी ऐसी चीज है कि जहां से फायदा मिले वहां चिपको, तो राजनीति का एक हिस्सा है जो अच्छा नहीं लगता। आपने गौर किया होगा और महसूस किया होगा कि नीतीश कुमार सेल्फ सेंट्रिक पॉलिटिशियन है जो खुद की चलाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो तो साबित हो ही रहा है, पहले भी साबित हो रहा था, अभी भी साबित हो रहा है। सब लोग उनके रास्ते पे चले तो ठीक है, थोड़ा भी उनके पार्टी के लोग भी अगर उनके असेंबली के अंदर गरीबों के हित में कुछ कहकर आवाज उठाया तो उनको पार्टी से निकाल देते हैं। लगभग 7 साल पूरा होने को है बिहार में एनडीए की सरकार को, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को। जो उनको करना चाहिए था लगा कि उन्होंने कर दिया। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जितना थोड़ा रूल टाइट करना और एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिव करना, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जो कुछ हो सकता था वो उनको करने में अच्छा लगता है। उनको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी कभी भी ना नहीं बोलेंगे, कभी भी विपरीत कुछ नहीं बोलेंगे। आजकल की ब्यूरोक्रेसी भी बिल्कुल दबे हुए लोग हैं। कोई भी अगर कोई मिनिस्टर कहीं भी हो, किसी भी पार्टी, दिल्ली में भी ब्यूरोक्रेसी तो अब लकीर के फकीर बन गए हैं। आपको भी जॉर्ज साहब से मिलने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यह कहते हुए आदेश दिया कि जॉर्ज से आप मिल तो सकती हैं लेकिन टच नहीं कर सकती हैं। इसका क्या कारण था? अब टच में उनको उठा के कहीं भागने वाली तो थी नहीं, ना हम लोग कोई अछूत लोग हैं, ना हमारे में कोई बीमारी है। हम लोग साफ सुथरा अंदर जाते हैं, कोई इन्फेक्शन की बात ही नहीं है। और 1 साल पहले अजीब बात है कि मैडम उधर ही बैठी थी और मैंने जॉर्ज साहब का हाथ लेके थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाया, मल के अंगुलियां चलाने के लिए, और उन्होंने खुद मुझसे कहा कि ये अच्छा है इनके लिए, इनका हाथ में ताकत आएगा। इतना कहकर फिर बोलना कि छूना ही नहीं है, ये मुझे अजीब बात लगी। इसलिए कई लोग चुप हैं क्योंकि नीतीश जहां उन्होंने कुछ बोलने का साहस दिखाया तो अगली बार टिकट उनको नहीं दिया जाएगा। हो सकता है, ऐसे मुझे भी बताया गया है कि हम लोगों को यहीं जिंदा रहना है। मैंने एक बार किसी को बुलाया था कि देखिए आप उधर बैठे थे जिस दिन मैं जॉर्ज साहब के साथ थी, और जॉर्ज साहब ने बोला नहीं अभी घर मत जाओ, थोड़ी देर बैठो, और मैं 9:30 बजे तक बैठ के फिर निकल गई। वहीं का एक कार्यकर्ता वहाँ बैठे थे और उसके बाद अचानक पत्नी आ गई और मैं बताना चाह रही थी कोर्ट को कि उन जॉर्ज साहब को मालूम ही नहीं था कि ये लोग आ रहे हैं। सच बताना कोई दोष नहीं है, अब उसका जो भी लोग नतीजा निकालें क्या करें वो अलग बात है। तो इस कार्यकर्ता को मैंने बोला कि आप एक एफिडेविट दे दो कि आप वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने कहा नहीं हमें इधर जिंदा रहना है। नीतीश कुमार जितने बिहार के लिए एक सपना थे, आज उनको जहाँ जा रहे हैं उन पे हमले हो रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए कि अहंकार बढ़ गया है या फिर ये कि अब वो वही कर रहे हैं जो लालू कर रहे थे? नहीं, इतना तो हम नहीं कह सकते, लेकिन समय एक बहुत चीजों को में बदलाव लाने का एक हाथ है समय, चाहे कोई कुछ करे या ना करे। इतने दिन लोगों को डर था कि लालू फिर वापस ना आए, अब लालू खुद ही कमजोर हो गए हैं और
पॉलिटिकल एक्टिविटी तो लालू जी तो कर ही रहे हैं, पासवान जी का आवाज ज्यादा बुलंद नहीं है, उनका पार्टी भी वैसे कुछ खास है नहीं, तो इसलिए विरोध ज्यादा नहीं है। कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है। लेकिन लग रहा है कि 2014 में जो लगभग 2 साल बाद चुनाव होने हैं लोकसभा में के, उस समय बिहार की तस्वीर बदलेगी और लोग शायद नीतीश कुमार को नकारना चाहेंगे। मुझे कहना मुश्किल है 2014 में क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, पूरी पार्टी पूरी सरकार एक व्यक्ति के हाथ में है और वर्कर की सुनी नहीं जा रही है, एमएलए एमपी वो सब अपनी जगह पे होंगे, लेकिन विरोधी दलों की क्या ताकत है उस पर भी थोड़ा नजर रखना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए कि अगर विरोधी दल में ताकत नहीं है। 15 साल लगा हम लोगों को लालू को हटाने के लिए, क्योंकि विरोधी दल के अंदर कोई गठन नहीं था। अब लेफ्ट पार्टीज को जब हमने बोला वो भी साथ नहीं आए, तो हम कितने अकेले में चुनाव लड़े तो 6 सीट मिला। तो ये इस परिस्थिति में लालू चलते गए, अपना राज करते गए। जब हम लोग बीजेपी के साथ मिले और एक हुआ काफी विरोधी ताकत, तभी तो लालू को हटा पाए। फिर आप कैसे क्लेम करती हैं कि आपकी पार्टी सेकुलर है, क्योंकि बीजेपी ने जो कुछ भी किया 90 के दशक में, उस पर जो ठप्पा लगा कम्युनलिज्म की, उस पार्टी के जरिए सरकार चल रही है। देखिए, बिहार में जब से हम लोग बीजेपी के साथ हाथ मिलाए, कभी भी कोई भी कैंपेन में बीजेपी का कोई कम्युनल बात, कोई भाषण कभी हुआ ही नहीं। हर आदमी सेक्युलर है नहीं है वो अपने दिल में वो जानते हैं, और जनता भी कम्युनल नहीं है वो हम लोग जानते हैं। तो बीजेपी और जेडी का रिश्ता भी मैं तो समझूंगी कि सेक्युलर कम्युनल की बात नहीं है, ज्यादातर एक जातिवाद का एक समझौता है उनमें। ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में हम जानना चाहेंगे कि बिहार की सरकार किस दिशा में जा रही है और जनता दल यू की क्या स्थिति है। क्या 2014 में जनता दल यू बिहार में वो ताकत दिखा पाएगी जो पिछले चुनाव में दिखाई थी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। It's sad to see you go away. A few fond memories for us to share. It's just a good luck thing. खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती हैं। सैमसंग चैम्प फोन्स के चैट ऑन मैसेंजर के साथ खुशियाँ बांटो यार। बड़े अच्छे लगते हैं। A product by Johnson Paints. अब झारखंड सुंदर झारखंड, अपना झारखंड समृद्ध झारखंड, मिलकर बनाएंगे खुशहाल झारखंड। सड़क, बिजली, पानी, आधारभूत संरचनाओं का हुआ विस्तार, नई उद्योग नीति, माहौल बदला, बढ़ा निवेश। पहली बार सरकार ने खरीदा धान, किसानों को मिला सीधा लाभ। राज्य में सिंचाई क्षेत्र का हुआ विस्तार, ग्रामीण उद्योगों से बढ़ा रोजगार। पंचायतों को अधिकार से गांवों के विकास को गति, गरीबों को सामाजिक सुरक्षा, बिटिया को सम्मान। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में झारखंड सरकार के 2 साल, संभावनाओं को जमीन पर उतारने की पहल, स्पष्ट नीति, निर्धारित लक्ष्य, शिक्षित, स्वस्थ, समृद्ध झारखंड। खुशहाल झारखंड, खुशहाल झारखंड। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। अब 1 साल के लिए बढ़ाएं अपने मोबाइल की उम्र औरो वारंटी कार्ड के साथ। लॉन्ग लाइफ टू योर चाइनीज मोबाइल, कॉन्टैक्ट फॉर डीलरशिप। जय जी, जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को बुला के बोला था कि जया जेटली को राज्यसभा में लाना है और उनके लिए आप पहल करें। नीतीश ने जॉर्ज की वह बात भी नहीं सुनी। तो ये नहीं लगा कि कई दफा नीतीश अपनी ही चलाते थे और जॉर्ज तक की नहीं सुनते थे। तब तो जॉर्ज साहब एक बड़े पार्टी के लिए बहुत बड़े सुचिंतक थे और बहुत कुछ कर रहे थे। जॉर्ज साहब का ऑपरेशन हुआ था और जॉर्ज साहब ने मुझे बोला नीतीश एयरपोर्ट जा रहे हैं तो उनको फ़ोन करके बोलना कि मुझसे आके मिले। मुझे गुजरात बिहार के विकास के बारे में उनसे काफ़ी कुछ कहना है।
तो मैंने खुद नीतीश जी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन लिया और मैंने कहा कि जॉर्ज साहब आपको बुला रहे हैं हॉस्पिटल। तो वो गए और मैं अपने काम के लिए अलग निकल गई। तो मुझे मालूम ही नहीं था क्या बात हुई। उसके बाद 2 महीने बाद मार्च में होली में नीतीश जी जॉर्ज साहब से मिलने आए। मिलने के बाद जॉर्ज साहब जब नीतीश जी निकल रहे थे, और ये सब जॉर्ज साहब ने मुझे बाद में बताया, उन्होंने कहा कि वो निकल रहे थे तो मैंने उनको याद दिलवाया कि मैंने आपसे हॉस्पिटल में कहा था और वो अभी होना है ना। तो मैंने जॉर्ज साहब से खुद कहा कि ये सब आपने क्यों किया, करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैंने कह दिया। और उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने बहुत कुछ किया है पार्टी के लिए और अब समय आ गया है, मैं करूँगा। जैसा आप कह रही हैं कि जॉर्ज के बिल्कुल सुनते तक नहीं थे नीतीश, जॉर्ज फर्नांडिस ने इसकी पीड़ा कभी व्यक्त की आपसे और कहा कि मेरी कुछ नहीं सुन रहे हैं? कभी ऐसे नहीं कहा, यही कहते थे कि मुझे उनका मैं सब व्यक्ति को सब लोगों को समझता हूँ और मैं सबकी आदत को पहचानता हूँ, लेकिन ये एक व्यक्ति है जिसको मैं अभी तक पहचान नहीं पाया। कभी आपको ये लगता है कि 7वें साल में नीतीश कुमार की सरकार है, यह सरकार भी लालू यादव के रास्ते पर चलती दिख रही है और जनता और पार्टी से कट गई है और आम लोगों की मुश्किलों के लिए सरकार और पार्टी की तरफ से बहुत कुछ नहीं किया जा रहा है? इतना आगे मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए कि जो बलात्कार और अराजकता और ये सब चीज़ उधर था पहले, वो अभी इतना नहीं है। कम से कम कुछ तो कोशिश है, कहीं कहीं कुछ न कुछ विकास दिखाई दे रहा है। और लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जो विकास दिख रहा है वो सेंट्रल फंडेड स्कीम्स के विकास हैं, और नीतीश जी कहते हैं कि सेंट्रल फंड से फंड ही नहीं आता है। तो ये सब फंड वाली बात नहीं है, राजनीति फंड पे नहीं चलता। और ये किसी समाजवादी ने कभी नहीं ये कहा कि पैसा चाहिए ताकि हम जनता का काम करें। पार्टी सत्ता में है, लेकिन अगर कोई चीज़ की कमी हो तो कोई नेता के दिल में अगर सच्चाई से बदलाव लाने की बात है तो वो नेता खुद खड़े उठ के बोलेंगे, जनता आवाज़ उठाओ, आपको क्या चाहिए। जनता दरबार का मतलब राजा और दरबार ऐसे नहीं होता है कि कागज लेके ब्यूरोक्रेट के हाथ में पकड़ाओ। वो जनता दरबार भी एक तरह से पाखंड है, क्योंकि आप जो एप्लीकेशंस ले रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है और लगभग यही शिकायतें आम लोगों की हैं जिन लोगों ने एप्लीकेशंस लिए बिहार में। जनता भी ना, जनता के जो एस्पिरेशंस है, जो जनता चाहते हैं, वो रोज़ बढ़ते रहता है। लेकिन जनता को बेसिक क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, रोज़गार। और उस चीज़ के लिए जो कुछ कोई कर सकता है वो बिल्कुल तेज़ी से नहीं हो रहा है। जॉर्ज साहब महसूस करते थे कि जो विकास के नाम पे नीतीश कुमार की सरकार जो दावे कर रही थी वो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, और आप खुद भी कह रही हैं कि जो चीज़ें क्लेम की जा रही हैं वो अधिकांशतः अखबारों के जरिए क्लेम की जा रही हैं, जमीन पे नहीं है। तो क्या लगता है कि 2014 में इसका बदला बिहार की जनता लेगी? वही मैंने आपसे पहले भी कहा, बदला लेने के लिए विकल्प चाहिए और वो विकल्प है नहीं। और अभी भी मैं मानूंगी कि विकल्प कौन हो सकता है, लालू या कांग्रेस, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि कांग्रेस नीतीश के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी लालू का उपयोग उनको है नहीं। लेकिन कांग्रेस तो हाशिए पे है बिहार में, कांग्रेस तो कहीं है भी नहीं है, लेकिन उनका थोड़ा सा मैन्यूवरिंग एबिलिटी है ना कि लालू को कि लोगों को इस तरफ कर दें। जी। तो ऐसे भी क्या यही इस तरह से कुछ भी कोई भी किसी से भी मिल सकता है। जैसे आप पूछ रहे थे कि आरजेडी के सारे लोग जेडी में आ गए, तो फिर कांग्रेस और जेडी भी मिलने में क्या फर्क? तब तो फिर आप इतना कह सकते हैं कि विचारधारा खत्म, समाजवाद खत्म, एंटी कांग्रेसिज्म जिससे डॉक्टर लोहिया ने सबको तैयार किया वो खत्म। तो फिर कुछ नहीं रहता। सुविधा की राजनीति में गवर्नेंस और उसके लिए ब्यूरोक्रेसी और उसके लिए पैसा, और पैसा से आधा अपने पेट में, यही बात चली रही है पूरे देश में। कुछ जगह छोड़कर जहां अभी भी शायद कुछ राजनीति हो रहा हो, बाकी जहां भी इस तरह का विचारधारा को छोड़कर काम हो रहा है वहाँ यही हो रहा है।
मतलब नीतीश कुमार को किसी भी पार्टी से परहेज नहीं है और अब उन्हें लग रहा है कि स्वयं को सेकुलर साबित करने के लिए 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार साबित करने के लिए वो शायद बीजेपी से किनारा चाहते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी ने कहा कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अलग से। देखिए, ये मेरा विश्वास या मेरी जानकारी कुछ है नहीं, ये एक 10 विश्लेषण में से एक विश्लेषण हो सकता है, लेकिन इसलिए मैं कह रही हूँ हो सकता है क्योंकि आजकल विचारधारा कहीं नहीं रहा, इसलिए। और सब लोग अपना अहमियत सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं 10 साल सत्ता के बाहर रहूंगा लेकिन अपनी बातों पे अड़ा रहूंगा, ये सब आजकल होता नहीं है। अब देखिए, डीएमके कांग्रेस के साथ आ गए तो वो सेक्युलर हो गए, अगर कल डीएमके हार गए और जयललिता कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार तो वो सेक्युलर हो जाएंगे, ये सब। इसलिए मैं ये सेक्युलर कम्युनल की बात को लेकर ही मेरा जैसे घृणा जैसे हो गया है कि वो एक नकली राजनीति है और उससे सिर्फ मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं और कोई मुझे फायदा नहीं दिख रहा है इसमें। ये लगता है कि अगर हम 10 नंबर देना चाहते हैं बिहार की सरकार को तो उसमें आप कितना नंबर देंगे विकास को लेकर के, या जो घोषणा पत्र आपने तैयार किए थे 10 में कितना नंबर देना चाहिए? 4.5। जिस तरीके से पूरी पार्टी को आप लोगों ने चलाया, पार्टी के जरिए अच्छे फैसले दिए, अच्छे सपने दिखाए, उन सपनों में आप कह रही हैं कि 4.5% ही पूरा हो पाया, तो इसका मतलब ये है कि 7 साल में अगर ये स्थिति है 10 में 4.5% की, तो क्या उम्मीद करते हैं कि 3 साल जो सरकार के बाकी हैं उसमें ये पूरा कर लेंगे? अगर मैं नीतीश होती तो मैं जनता के बीच में इस सवाल का जवाब ये देता कि देखिए, इतना खराब था स्थिति कि इतना समय मुझे लगा इतना करने में, इसलिए थोड़ा और समय दो ताकि मैं और ठीक करके 4.5 का 8.5 कर दूं। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी में अनरेस्ट है और वो शायद इसलिए कि बीजेपी के 11 और 10 मंत्री अपनी नौकरी बचाने के लिए इस सरकार के साथ जुड़े हुए हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं गवर्नमेंट के कार्यकलापों को। लेकिन अब बीजेपी ने तय किया है कि 40 सीटों पे वो अलग से चुनाव लड़ेगी, तो मतलब बीजेपी का भी इससे मोह भंग हो गया और यही कारण है कि आप कह रही हैं कि आरजेडी के अलावा के छोड़कर कांग्रेस के करीब जा रही है। ये तो अभी भी स्पेकुलेशन में ही है और मुझे लगता है कि इस तरह के अकेले लड़ेंगे वाली बात तो हर पार्टी करेंगे अपने बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए। ये भी हम लोग तो रात दिन बैठते थे सीट का बंटवारा के लिए बात करना, जब समझौता था और 25 सीट लड़े, 50 सीट लड़े, कौन सा किसका आधार, तो उसमें हम लोग ज़्यादा ही मांग के फिर छोटे पीछे आ जाते थे। अकेले लड़ेंगे धमकी दे के फिर साथ में हो जाते हैं। ये एक बार्गेनिंग इंस्ट्रूमेंट है मुझे लगता है। अभी इस पर तो ज़्यादा हम लोग गौर करना फायदा नहीं होगा। बट इतना तो मानते हैं कि 2014 में स्थिति नहीं रहेगी जो 2009 में थी, खासकर लोकसभा चुनाव में। अब ये सब बिल्कुल ही स्पेकुलेशन है। अब तब तक गुजरात में क्या होगा वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो पुरानी बात तो सब खत्म हो गई है। गुजरात और मोदी और वो परिस्थिति को लेकर लोग अपना सेक्युलरिज्म दिखा रहे हैं और अगर तब तक जनता ने मोदी को फिर से स्वीकार किया, अगर मोदी ने ऐसे कुछ किया जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ इनसे अब डरना नहीं है, ये कितना खराब सिंबल नहीं है कम्युनलिज्म का, कुछ ऐसे भी परिस्थिति बदल सकती है। अगर बदल जाए तो फिर ये एक जो पॉइंट है सेक्युलरिज्म मोदी नहीं, ये वाली बात बदल सकता है। कुछ भी वो क्या राजनीति और चुनाव सब क्रिकेट जैसा है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, लगभग 13-15 सालों के संबंध के बाद नीतीश कुमार अपने आप को आज की तारीख में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकुलर हैं, इसलिए बीजेपी से अब वो किनारा चाहते हैं। बिल्कुल चाहेंगे भी और उनके मन में भी जरूर एम्बिशंस होंगे और क्यों नहीं। एक समय था शायद 5-6-8 साल पहले जब मैं भी सोचती थी कि अच्छा प्रधानमंत्री रहेंगे नीतीश, लेकिन अंदरूनी सारे उनके कार्रवाई को देखकर मुझे अभी लग रहा है कि जब अंदर से आदमी डेमोक्रेटिक ही नहीं है और अपने आप को बचाने के लिए औरों को दूर करेंगे, ये बात को जो सोचता है वो देश के हित में कितना कुछ काम कर सकते हैं वो अभी उनको साबित करना बाकी है। अंत में एक सवाल कि बिहार में जो मुस्लिम है, खास करके काश्तकार है, बुनकर है या जो गरीब मुसलमान हैं, उनकी बेहतरी के नाम पे नीतीश कुमार दावा करते रहे कि हमने उस तबके के लिए बहुत कुछ किया है। क्या लगता है कि वह वोट बैंक आज भी इनके साथ में है या
लालू यादव के साथ हैं? क्योंकि मजबूरी में हो सकता है, क्योंकि अगर लालू यादव के पास अकेले में इतनी ताकत नहीं है तो लोगों को चाहिए सत्ता के साथ रहकर अपना कोई भी काम निपटाना। तो कहीं भी कल लालू आ जाए, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, अगर बीजेपी कल मुसलमान का सारा काम करके दिखाया तो मुसलमान क्यों नहीं वहाँ रहेंगे? मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों के हित के प्रति नीतीश कुमार कितना चिंतित हैं? ये अब पता नहीं, क्योंकि उनकी बेहतरी के जो दावे किए जा रहे हैं, अगर आप देखें रिपोर्ट्स तो बहुत कुछ ऐसा लगता नहीं। सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक। अभी तक असलियत पे उतरने के लिए आपको जमीन पर काम करना जरूरी है, और वो काम किसी के लिए, ये नहीं कि कौन ब्राह्मण, कौन क्या, कौन मुसलमान, कौन शेड्यूल कास्ट, ये देखे बगैर अगर सड़क बन गई तो सब लोग उसमें चलेंगे, बत्ती आ गई तो सबके लिए रोशनी, वो चीज नहीं करें और सिर्फ देखे कि अच्छा यहाँ मुसलमान पॉकेट है, यहाँ कुछ कर दूं, बाकी लोगों को दुखी करने की बात हो जाती है, और मुसलमान भी नहीं चाहेगा ऐसे। शुक्रिया आपका। ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ। फिलहाल विदा। क्या आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं? मेरे जैसी एंकर, मेरे जैसा वीडियो एडिटर, मेरे जैसा एक प्रिंट जर्नलिस्ट, मेरे जैसा कैमरा पर्सन, मेरे जैसा प्रोड्यूसर, मेरे जैसी रिपोर्टर। मीडिया में अपने उज्जवल भविष्य की ओर एक जबरदस्त शुरुआत के लिए ज्वाइन करें इंडिया न्यूज ग्रुप की अपनी इंडिया न्यूज मीडिया एकेडमी के मान्यता प्राप्त ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज। संपर्क करें। मैं हूँ सर्दी, मैं हूँ खांसी। अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कप सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। 14 अक्टूबर, मुगल सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान का इंतकाल आज ही के दिन वर्ष 1240 में हुआ था। अपोलो 7 यान के जरिए आज ही के दिन वर्ष 1968 में पहली बार अंतरिक्ष से धरती पर लाइव टेलीकास्ट किया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने थे। अमर्त्य सेन छठे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आज का राज। तुमने देखती थी अपना ही अक्स, तुझसे ही थे मेरे नयन नक्श, तुझसे ही थी मेरी काया। माँ, मैं तेरी ही थी छाया, पर तुमने जिसे अपना आकार दिया, क्यों उसे पैदा होने से पहले ही मार दिया? आइए आइए, 20 में 60, 20 में 60, 20 में 60, 20 में 60। तमाम महंगाई के जमाने में कोई चीज 20 में 60 मिले ना मिले, इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर आपको जरूर मिलेंगी। 20 मिनट में 60 खबरें, आपके मतलब की हर खबर 20 मिनट में। हम देखिएगा जरूर, बताए दे रहे हैं। रोजाना शाम 5 बजे और रात 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर। प्रायोजक हैं सैमसंग चैम्प डीलक्स ड्यूस। जब आपके पास हो मुट्ठी से फिसलते वक्त सिधार और दिल की धड़कन से भी तेज हो खबरों की रफ्तार, बिना ब्रेक की खबरों का वन स्टॉप खबर नॉन स्टॉप। देखिए रोजाना रात 9 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर। किडनैप मेरे हाईवे वाली जमीन पर उसकी पहले से ही नजर थी। वहाँ चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उस गुंडे की वजह से हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया। छुरा चलाने वाला नकाबपोश था। वो हमेशा मुझे कॉलेज जाते वक्त छेड़ते रहते हैं। मुझे फोन पे लगातार धमकियां मिल रही हैं। जरूर लूंगा। 24 घंटे हो गए, अभी
अभी तक छोटू का कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब सब कुछ लूट ले गए। क्राइम का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन क्राइम को बेनकाब करने का एक ही है फिक्स टाइम, क्राइम टाइम। देखिए क्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर। सह प्रायोजक है नया सैमसंग मेट्रो चैट ऑन और स्मार्ट डुअल सिम के साथ।